सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। राजपथ इतिहास बन गया है और नए भारत के लिए नए रंग रूप में तैयार हुआ है कर्तव्य पथ। इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा गुलामी के हर चिन्ह, हर याद को मिटाने और भारत के आत्मसम्मान की प्रतीक बन गई है। इसका संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लिया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए राजपथ और सेंट्रल विस्टा के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 3 किलोमीटर से भी लंबा राजपथ अब कर्तव्य पथ कहलाएगा। सेंट्रल विस्टा में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, कार्यालय स्थित है। अपने नए रूप में कर्तव्य पथ के आसपास ग्रेनाइट से करीब 15.5 किलोमीटर का वॉकवे बना है। बगल में करीब 19 एकड़ में नहर भी है, जिस पर 16 पुल बनाए गए हैं। फूड स्टॉल्स के साथ दोनों ओर बैठने की व्यवस्था है। पूरे क्षेत्र में हरियाली फैली हुई है। शाम ढलने पर यहाँ का नज़ारा कुछ और होगा। अत्याधुनिक लाइट से ये जगमगाएगा, लेकिन इसके निर्माण पर कांग्रेस और वामपंथ समेत सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था और मामले को अदालत तक ले जाया गया था। लेकिन अदालत ने इसके खिलाफ सभी याचिकाएं बाहर फेंक दी थी और जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद इसका विरोध जारी रहा। क्या मोदी विरोध की राजनीति देश विरोधी बनती जा रही है? मोदी निंदा का आखिर क्या परिणाम हुआ? आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे बड़ी बहस में। पैनल हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन आईसी सिंह साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज़ के, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सिंह साहब आपके पास आऊँगा। ऐतिहासिक राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ। सबसे पहले सरकार का रिएक्शन, कितना बदलाव और इससे देश में क्या बदलेगा? बिल्कुल भूपेश जी, हमारी सरकार जब आई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसी टाइम ये सारी चीज़ें सोच ली थी कि हमें बहुत सारे निशान जो गुलामी दर्शाते हैं, आज 75वां हम साल मना रहे हैं, जो अमृतकाल जिसको हम कह रहे हैं, फिर भी हमारे यहाँ इतनी गुलामी की निशानियाँ नज़र आ रही थी कि हम उसको जानबूझ के, हम पिछली सरकारें उनको नहीं बदलना चाहती थी। जैसे पीछे आपने देखा होगा कि माननीय हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने एक बार नेवी पे जो फ्लैग था उसको बदला भी था, मगर जैसे ही सरकार हमारी गई और कांग्रेस सरकार आई, वो फ्लैग वापस दोबारा लग गया। तो अभी हमने उसको फिर हटाया है। तो इसी तरह से ये राजपथ ये दर्शाता था कि आज भी हम जो है ना गुलाम हैं, आज भी यहाँ राजतंत्र है। राजपथ का आज जब लोकतंत्र है, यहाँ प्रजातंत्र है, सबके अधिकार समान हैं, फिर राजपथ जैसी बातें क्यों होना चाहिए? तो माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच रही है शुरू से, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक सबसे बड़ा कारनामा वो करके दिखाया था जो ना कोई कभी करता ना कभी ने सोचा होगा। लाल बत्ती, जो वीआईपी कल्चर था, वीआईपी कल्चर, कोई भी लाल बत्ती लगा के वो अपना रोब झाड़ते हुए घूमता था। उन्होंने कहा नहीं, सब समान होंगे, लाल बत्ती कोई कल्चर ये किसी के पास नहीं रहेगा। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने ही उसको खत्म किया था। उसी तरह से ये राजपथ था, जो राजपथ के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, ना कोई करता, क्योंकि हम जब कर रहे तो उसके ऊपर भी ये लोग जो है ना, आप देख रहे हो किस तरह से जो है डेली विरोध कर रहे हैं, कोर्ट में भी चले गए। मगर हमारा निर्णय था कि हम इस काम को करेंगे। ये राजपथ की जगह कर्तव्य पथ होना चाहिए, क्योंकि आम जनता की भाषा आना चाहिए, आम जनता को लगे कि ये चीज हमारे लिए है। और जहां राजपथ तो इस तरह की बातें आ जाती तो लोगों के मन में, खास करके जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, उनके मन में ये आने लगता है कि ये तो भाई बड़े लोगों के लिए है, हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। तो उन सब जितनी कुरीतियां थी जो हमारे देश में अभी तक पनप रही थी, उनको खत्म करने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अभी जो कुछ रह गई हैं उनको भी करेंगे। और आज इतना सुंदर भव्य उसको बनाया है कि भूपेश जी, आप जब आप जाओगे देखोगे तो आप खुद कहोगे कि वाकई में क्या कितना बदलाव आया। आज वो जो नदियां दो बनी है बगल में, वो पहले भी थी, मगर पहले की और आज में आप देखोगे, पहले उनके अंदर पानी भी इतना गंदा रहता था, उनके अगल बगल में ना कोई साफ सुथरी घास होती थी, ना बैठने की जगह होती थी। आज वहाँ घास देखिए आप, इतनी जगह जगह से घास लाके वहाँ लगाई गई है। और लाइट इस तरह से वहाँ डेकोरेट की गई है कि जैसे कोई प्रदर्शनी लगी हो। तो एक इंडिया गेट है जिसको हिंदुस्तान की सबसे एक सुंदर जगह बोलते हैं। जो दिल्ली में आता है वो इंडिया गेट जरूर देखना चाहता है, तो उसको उसी हिसाब से होना चाहिए। मगर हमारी पिछली सरकारों ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। सर्वेश, सरकार की दलील है गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति,
कितना जायज़ और कितना देश की जनता को ये समझ में आ रहा है? देखिए भूपेश जी, ये दलील जो है ये बहुत ही सटीक दलील है। देखिए गुलामी जब 1947 में आज़ादी हमें मिली तो हम उस समय सरकार बदली। देखिए 1940 में ही जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे। अंग्रेजी सरकार से निकल के भारत के जो नेता थे उनके हाथ में सत्ता का स्थानांतरण हुआ। जो सही मायनों में गुलामी की जंजीरें जो थी वो हटनी चाहिए थी, जो गरीब तबका था उसके लिए काम होना था वो नहीं हो पाया। और इस कर्तव्य पथ से लोगों का कहना है कि आखिर इससे क्या चेंजेस आएगा। देखिए जो सिंबॉलिक चीजें होती हैं, आप हम सभी ने अपने बचपन से लेकर आज तक देखते आए हैं कि ये चीजें, ये नाम, ये इसका असर पड़ता है कि आखिर ये राजपथ ही क्यों है। जब कर्तव्य पथ ये अपने नाम से ही है कि वहां पे राष्ट्रपति जी भी आएंगे, वहां पे देश के जितने भी माननीय लोकसभा के 543 सांसद भी उधर से जाते हैं। वो वहां किस लिए है उस संसद में, और राज्यसभा के 245 सांसद भी क्यों? वो देश में काम करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए है। तो एक सटीक नाम देना कर्तव्य पथ बहुत ही अच्छा कदम है। इससे कम से कम जो काम करने का बोध का आभास होगा कि हाँ ठीक है, गुलामी की जंजीरों जो राजपथ था, जहां से होता था कि इस पे तो केवल राजा जाते हैं इसलिए इसका नाम राजपथ पड़ा है, उससे जो चेंजेस आए हैं कर्तव्य पथ, ये हमें उस ओर आकर्षित करेगा या उस ओर मोड़ेगा कि नहीं। ये जो जितने भी एमपी पार्लियामेंट में बैठे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, उनमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और वो भी किसके लिए? देश की जनता के लिए, देश के लिए। तो यह एक अलग संदेश देगा। समझने वाले समझेंगे, ना समझने वालों के लिए तो आप चाहे कुछ भी कर लो। सिंह साहब, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें या तमाम और विपक्षी दलों की बात करें, विस्टा प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया गया था। शुरुआत में इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, ज़बरदस्ती पैसा फूंका जा रहा है, कोरोना महामारी फैली हुई है और ऐसे में ये बेफजूल की खर्चे आप बढ़ा रहे हैं, देश पर भार डाल रहे हैं। हालांकि कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जुर्माना भी लगाया था। लेकिन एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि आपने देश में सौहार्द खत्म कर दिया, प्रेम भाईचारा खत्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, वैमनस्य बढ़ा दिया, वैर बढ़ा दिया। एक तरफ आप ये इंडिया गेट और ये सड़कों के नाम बदल रहे हैं, हो क्या रहा है देश में? हाँ भूपेश जी, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का कहीं से भी आपने सुना होगा नारा एक ही होता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसमें हमारे ना तो कहीं जातिवाद है और न किसी के लिए कुछ अलग से है, या न किसी को हम ऐसा देख रहे हैं कि इसके लिए इसे दूर निगाह से देखना चाहिए, इसको नज़दीकी देखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हमारे यहाँ। हमने अगर कोई भी योजना चलाई है, जब हम उज्ज्वला लेके आए तो हमने उसमें ये नहीं देखा है कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। सबको एक निगाह से देखा है। हर गरीब, हर जरूरतमंद तक जो है ना उज्ज्वला की जो भी योजना है पूरी घर तक पहुंची। इसी तरह से हमने किसानों के लिए जो किसान निधि दी, तो हमने उसमें कतई ये नहीं देखा है कि इसमें कौन सी जाति का किसान है, बराबर एक निगाह से देखा है। हमने उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में गरीबों के लिए मकान बनाए, खास करके उत्तर प्रदेश में मोदी के, योगी जी के पिछले कार्यकाल में हमने 45,000 मकान बनाए थे। सिर्फ पिछले कार्यकाल की बता रहा हूँ, इस काल के नहीं। 45,000 मकान बनाए थे गरीबों के लिए। उसमें हमने कहीं कतई नहीं देखा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। सबको दिए हैं, बराबर दिए हैं, जिसको जरूरतमंद था उसको दिए। तो हमने तो कहीं ये कदाई नहीं है। अभी पिछली सरकारों की बता दें आपको कि सेकुलर शब्द कौन लाया, ये पिछली सरकारें लाई। इन अल्पसंख्यक आयोग किसने बनाया, पिछली सरकारों ने बनाया। हमने तो नहीं देखा। जातिवाद में किसने बांटा, पिछली सरकारों ने बांटा। हमने तो नहीं जातिवाद में बांटा, बल्कि हमने तो सत्यता यह है कि एक निगाह से देखते हुए जो सबसे इतनी बड़ी क्रूरता हिंदुस्तान में चल रही थी मुस्लिम समाज के बीच में, जो हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक कह के और उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे हैं जिन्होंने उन बहनों का दर्द समझा और उनको 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। सर्वेश, तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है असल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, ध्यान भटकाना चाहती है, महंगाई पर बात नहीं करती, बेरोजगारी पर बात नहीं करती है। जो महंगाई की बात करता है उसके घर ईडी की रेड पड़ जाती है, सीबीआई की रेड पड़ जाती है, और सरकार ध्यान भटकाने के लिए कभी विस्टा प्रोजेक्ट ले आती है, कभी कोई प्रोजेक्ट ले आती है, और उसमें लोगों का माइंड डाइवर्ट करके वो उलझा के रखना चाहती है ताकि असल मुद्दों पर बात ना हो। देखिए भूपेश जी, ये विपक्षी पार्टियों का सरासर जो है आरोप गलत है। देखिए हमारे देश में 3 बार पार्लियामेंट बैठती है,
मॉनसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन। अभी हमने देखा इस साल में बजट सेशन और मॉनसून सेशन हंगामे की भेंट चढ़ा दी। जो कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए उसमें नाकाम है। वो कभी वहाँ पे कोई भी बिल अगर सरकार लेके आ रही है उस पर सार्थक बहस और चर्चा में शामिल ही नहीं होती। अगर आप सार्थक बहस और चर्चा में शामिल होकर किसी भी बिल को पास करवाएंगे तो सरकार पे भी दबाव रहेगा कि अगर उस बिल में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो सरकार उस पर सोचेगी और उसमें चेंजेस लाएगी। लेकिन विपक्षी पार्टी को करने के बदले में दूसरे कार्य में लिप्त होती है, भ्रम पैदा करने में या अराजकता फैलाने में, देश की जनता को ध्यान दूसरी ओर भटकाने में। अगर आज सरकार ने आपको समय दिया था मॉनसून सेशन में कि जीएसटी पे चर्चा करो या महंगाई पे चर्चा करो, तो सारी विपक्षी पार्टियों ने क्यों नहीं ठीक तरीके से उस पर चर्चा की? देश तो ये भी देखता है ना। उसके बाद देखिए, चर्चा तो होता नहीं है। देश का पैसा जो टैक्स पेयर की मनी है, पार्लियामेंट एक दिन रन करने में कितना जाता है? 6.5 करोड़ से भी ऊपर का पैसा लगता है। वो ऐसे ही पानी की तरह बह रहा है। लेकिन जहां पे इन विपक्षी पार्टियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है वहां पे ये करते नहीं, वहां पे सरकार को नहीं घेरते, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से जवाबदेही होती है जनता की तथा विपक्षी पार्टियों के उठाए गए हर एक प्रश्न का जवाब देगी। लेकिन वहां पे ये नदारत रहते हैं, वहां पे अपने कर्तव्यों का ये निर्वहन जो करना चाहिए वो कभी नहीं करते हैं। लेकिन फिर आके वही कहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रही, तो उस मुद्दे पे इसमें कमियां किसकी हैं? आपकी कमियां हैं। जब आपको समय मिलता है, हमारा देश समय देता है, पार्लियामेंट इसीलिए बना है, संसद का सत्र इसीलिए बुलाया जाता है, तब तो आप अपना जो आपका कर्तव्य है, दायित्व है, वो पूरा नहीं करते। सिंह साहब, कांग्रेस की भारत जोड़ो रैली इसी से जोड़ रहा हूं, 3500 किलोमीटर लंबी, 150 दिन तक चलेगी। राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं, उसकी तमाम राज्यों से होकर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी उसका? भूपेश जी, भारत हमारा जब आज़ाद हुआ था उस टाइम कांग्रेस ने जरूर तोड़ा था। उसके बाद तो हमारा भारत कहीं टूटा नहीं है। भारत हमारा पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। उस टाइम जरूर टूटा था। जो पाकिस्तान का टुकड़ा किया था, ये पाकिस्तान गांधी जी और नेहरू जी के ही टाइम हुआ था, तो कांग्रेस ने ही तोड़ा था। तो अगर इन्हें भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना है तो पहले पाकिस्तान से शुरू करें, पाकिस्तान को जोड़े, क्योंकि अलग तो इन्होंने नहीं किया था। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपने तोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, इतनी खाई पैदा कर दी, नफरतें पैदा कर दी, गर्दन काट गैंग, ये गैंग और वो सब शुरू हो गया। अब देश में पहले बड़े ही सुख शांति से देश चल रहा था, अब नफरतें पैदा कर दी आपने, पोलराइजेशन कर दिया, तुष्टीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा भूपेश जी कि जो गला काट गैंग चल रही है उसको समर्थन कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी, अन्य सहयोगी पार्टियां। आपने देखा होगा कि राजस्थान में किस तरह से जो है ना आज बलात्कार जो है ना नंबर 1 पे चल रहा है पूरे भारत में, मगर उसके ऊपर नहीं बोलेंगे ये। जम्मू कश्मीर में जब एक फिल्म आई, उसने सत्यता दिखाई, तो सबसे पहले विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। अरे हमने तो जो है ना भारत को शुरू से जोड़ा है और जोड़ रहे और जोड़ते रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। हमारे नेता की सोच है कि राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र पार्टी बाद में। मगर इनके यहाँ ऐसा नहीं, इनके यहाँ सबसे पहले परिवार, बाके बाद पार्टी, बाके बाद अन्य कार्य। तो हमारी सोच सिर्फ देश के लिए समर्पित है, आम जनता के लिए समर्पित है और आम जनता के विकास कार्य के लिए हम समर्पित हैं। इससे आगे हमारी और कोई सोच नहीं होती। अब ये कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। जनाब, ईडी सीबीआई उन्हीं के ऊपर छापा मार रही जिन्होंने कुछ किया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनके यहाँ थोड़ी मार रही है। और फिर आपने कुछ किया नहीं तो आपको डर किस बात का? आपने देखा होगा कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड इतना केस चला है, तो 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने घुमा फिरा के, जलेबी बना के उसको किस तरह से अपने नाम पे करी है, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो देश की संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति नहीं है जो आप खा जाएंगे। अब उसमें ईडी अगर इनसे सवाल पूछती है तो बोले आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप देश को लूटेंगे और एजेंसी आपसे सवाल भी ना पूछे। तो समस्या यहां ये नहीं है, समस्या ये है कि इन्होंने 8 दिन तक देश को लूटा है, इन सारी पार्टियों ने। मैं सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, इनकी सहयोगी दल है, इन्होंने सबने लूटा है। आज वही इनको डर है कि इनसे वो सब वसूल किया जा रहा है, तो अब वो डर हो रहा है इनको। नेवी के झंडे से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया। सर्वेश, जरा ध्यान से सुनना, ये कुछ फैक्ट्स हैं जी।
रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया। 1500 से ज़्यादा अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को ख़त्म कर दिया गया। 100 साल से चली आ रही रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। सड़कों के नाम बदल दिए गए। कहा जा रहा है कि देश अपग्रेड हो रहा है, आधुनिकीकरण का प्रतीक बन रहा है। सरकार का ये मानना है। विपक्ष कह रहा है आम आदमी की जेब में पैसा नहीं है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये चीज़ें चरम पर जा रही हैं, अर्थव्यवस्था की स्थिति पता नहीं क्या है। तो इसका क्या जवाब, इसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं? विपक्ष के इन दावों में कितना दम, और क्या आने वाले चुनावों में लोग विस्टा प्रोजेक्ट को देखेंगे या महंगाई के आंकड़ों को देखेंगे? देखिए भूपेश जी, आपका कहना सही है कि आने वाले चुनाव में लोग विस्टा प्रोजेक्ट को देखेंगे या महंगाई के आंकड़ों को। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो भी वैश्विक असर के कारण भारत में महंगाई बढ़ी है, अभी देखिए सरकार और आरबीआई हर संभव प्रयास कर रही है। अभी अगर हम देखें तो जून तक जो 7% के आसपास इन्फ्लेशन था उसको कम करके से 6.7% पे लाया गया है, और आरबीआई भी दिन ब दिन रेपो रेट कम कर रही है। और अगर आप वैश्विक की समस्याओं को देखेंगे, जो अमेरिका जो सबसे डेवलप नेशन है, यूके जिसको अभी हमने पछाड़ के 5वें स्थान विश्व की अर्थव्यवस्था में शामिल किया है, वहां पिछले 40 वर्षों में जितनी महंगाई नहीं है उतनी महंगाई आ रही की है। अमेरिका में इन्फ्लेशन 9% है। अब लोगों को, जो आम जनता है, अगर बीजेपी को, हर एक नेता को चाहिए कि लोगों को यह समझाए कि महंगाई इन इन कारणों से आ रही है, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए सरकार को और कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अगर सरकार के पे ये इल्जाम लग रहा है तो, क्योंकि जो अंतर्गतवा जो वोट देते हैं वो आम जनता ही होते हैं। वो सरकार को लेके आते हैं या चेंज करते हैं, या एक पार्टी को विपक्ष में रखते हैं तो दूसरे को सत्ता में। अगर आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो क्या पता वो समय परिवर्तन होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन साथ ही साथ जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं उसको भी आप जनता के पास लेके जाना चाहिए। देखिए जनता जो है वो गलत कार्यों को जल्दी ही मान लेती है, लेकिन कितने भी आप अच्छे कार्य किए हो उसको तुरंत भुला देती है। तो इस चीजों को टैकल करने के लिए बीजेपी को एक स्ट्रेटेजी के रूप में कार्य करना पड़ेगा। महंगाई अगर अभी बढ़ी है तो वैश्विक कारणों से बढ़ी है। हाँ, उसका असर हमें दिख रहा है। अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल के प्राइस को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी में लेके आए, या इस पर विचार विमर्श करे, सारी विपक्षी पार्टी को एक टेबल पे लेके आए और देखे कि आखिर इससे कुछ लोगों की समस्या का हल निकलता है या नहीं निकलता। सिंह साहब, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर भी कोई क्रांतिकारी कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल भूपेश जी, में ये महंगाई और बेरोजगारी, हमारा शुरू से सरकार हमारी इसी पे काम कर रही है। और आपने देखा होगा जिस तरह से ये कोरोना काल में जो महंगाई की मार सभी देशों पे पड़ी, जैसे हमारे सर्वेश्वर जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, तो जो बड़े बड़े धनाढ़ देश हैं अमेरिका जैसे, वो भी इससे नहीं बच पाए। आज उनकी भी स्थिति बड़ा डमाडोल है। मगर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हमारे इतने बड़े देश को, इन देशों की जनसंख्या किसी की 28 करोड़ है, किसी की 25 करोड़ है, किसी की 10 करोड़ है, मगर हमारा 140 करोड़ का देश, और माननीय प्रधानमंत्री ने किस तरह से इसको संभाला है, हर चीज को जो है ना एक दायरे में रखा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। हाँ, महंगाई है, इस पे भी हम बहुत जल्दी। विनोद सिंह, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, ऐतिहासिक राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रख दिया है। सरकार की दलील है गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति है। आप किस तरीके से देखते हैं इन सब बातों को? देखिए, सरकार की मंशा जग जाहिर है। नाम बदल देने से, रस्म अदायगी करने से जो दायित्व है उसमें बदलाव नहीं आता है। सरकार की मंशा आपने देखा एक तानाशाही राज स्थापित करने की है, बिना किसी नियम, कायदे, कानून, किसी नैतिकता, किसी संविधान के मनमर्जी चलानी है। तो उस खतरनाक, उस विवादित, उस संदिग्ध चेहरे को बचाने के लिए केवल ये लफबाजी के लिए, नाम अच्छा है लेकिन इसके पीछे जो इनका भाव है, सोच है, वो बहुत बेकार है, गड़बड़। इन्होंने लोकतंत्र को हर वो मौके पे कलंकित करने का काम किया है। लोकतांत्रिक, राजनीतिक, संवैधानिक मूल्यों की गरिमा को निम्नतम स्तर तक ले गए हैं। तो सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। कथनी और करनी में कोई एका नहीं है। कथनी और करनी में फर्क है, मंशा साफ दिखाई देती है। कांग्रेस का बड़ा आरोप जवाब दिलीप सिंह साहब। बिल्कुल, हम अपने साथी से जानना चाहेंगे, इनकी करनी उस टाइम अच्छी थी जब देश आज़ाद हुआ था, सरकार इनकी थी,
और वो देश के तुमने दो टुकड़े कर दिए थे, एक पाकिस्तान बना दिया, एक हिंदुस्तान बना दिया। ये आपने ही बनाया था, हमने नहीं बनाया। हमने तो 8 साल के कार्यकाल में भारत को तरक्की के रास्ते पे ले गए। आज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहे अरे हैं इतने आपके भूखमरी- कभी नहीं चले। सुने भूखमरी का सुने सुने वातावरण थोड़ा है सुनने की क्षमता रखा रोजगार करें, नाम की कोई सुनने की चीज क्षमता नहीं रखा है। करें, सुनने की क्षमता महंगाई रखा पे करें। आपका कोई आप नियंत्रण नहीं। आपने इतनी नहीं हिम्मत नहीं सकते हैं। जुटाई पाई 70 ये साल में देशवासी कि ये सुनने गुलामी के जो निशान थे इनको मिटा देते। के पूरे नहीं मिटा नहीं है। सकते थे, आप क्योंकि आप उसी बकवास गुलामी से करते निकले रहे। हुए हैं। आप उस करते रहे और गुलामी देश के एक बहुत बड़े जो है ना उसके पीक हैं। आप क्या जरूरत थी, आपने नेवी का निशान नहीं हटा पाए, गुलामी का निशान क्यों लगा के अरे रखा? अगर आपने राजपथ लगा के क्यों रखा? आप उसको क्यों नहीं हटा पाए? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इस देश में आम आदमी भी अपने आप को समझ सके कि हम भी बराबर का हिस्सा हैं। आपकी सोच से एक परिवार को राजा बना के रखनी थी, सिर्फ एक परिवार को राजा बनाना चाहते थे। मगर हम चाहते हैं पूरा देश राजा हो, पूरा देश समान हो, पूरा देश समान अधिकार समझे। आपने जो जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, इतना जो है ना कोई नहीं कर सकता है कभी भी। आपने कांग्रेस पार्टी ने कभी भारत को भारत समझा ही नहीं है, इसको यूज किया है, इसको बर्बाद किया है। करना बंद कर दीजिए, आप पीड़ा समझिए। पीड़ा तो देश के अंदर बहुत है आपके प्रति। आज कह रहे हो कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भारत तो आपने तोड़ा था, 2 टुकड़े आपने किए थे। पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान को जोड़िए। किसने अलग किया था पाकिस्तान को? पाकिस्तान को अलग करने वाले कौन थे? नेहरू जी। और आज राहुल जी कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को जोड़िए पहले, बाकी भारत तो एक है, बाकी भारत अलग नहीं है। अलग आप हैं, जिस तरह से आपकी सोच अलग है। कर्तव्य पथ पर अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए देशवासियों को उनका हक देने का काम करिए। कर्तव्य पथ ही है, गुलामी की निशानी नहीं है। जिस तरह से आप कांग्रेस की सोच गुलामी से ऊपर निकल नहीं पा रही है। आज भी पूरी पार्टी जो है ना एक परिवार के नीचे गुलाम बन के रह रही है। एक सोच है ही नहीं। आप बताइए, आपके अध्यक्ष ही नहीं बदला जा रहा है। अध्यक्ष के पीछे आपकी पूरी पार्टी टूट गई। अच्छे अच्छे नेता पार्टी छोड़ के चले गए। शशि थरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस का चुनाव ऐसा है कि जिस लिफाफे के ऊपर कोई एड्रेस ही नहीं लिखा है। अरे ये आपके नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। इनका जवाब दें आप। चलिए, कर्तव्य पथ और राष्ट्र चर्चा कर लीजिए। आप कर्तव्य पथ भागते क्यों है? कर्तव्य की जिम्मेदारियों सर्वेश, इस साल प्रधानमंत्री ने पंच प्रण लिए थे। विकसित भारत, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता, कर्तव्यों का पालन। जी आम लोगों से जुड़े हुए हैं ये चीजें, या ये हवाई बातें हैं? जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि हवाई बातें करते हैं, आम लोगों की जेब में पैसा नहीं है, उसके पास शिक्षा के साधन नहीं है, उसके पास रोजगार के साधन नहीं है, गरीबी मुंह बाए खड़ी है, सड़क देश किस तरफ जा रहा है, ये तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। भूपेश जी, अभी समाचार पत्रों जितने भी बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं उसका डेटा अगर उठा के देखेंगे तो जून के बाद भारत में अगर पिछले साल की तुलना देखेंगे तो ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि 22% जॉब देने में इजाफा हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। आम आदमी के पास पैसे नहीं है तो आप देख लीजिए, अगर ऑटोमोबाइल्स कंपनी का डेटा उठा के देखेंगे तो उनकी कारों की वृद्धि में इजाफा हुआ है। अगर आम आदमी के पास जेब में पैसे नहीं है तो आखिर ये कंपनियां जो इतने प्रोडक्ट बना रही है वो कैसे बिक रहे हैं? दूसरी बात, जो भी प्रधानमंत्री ने जो पंच प्राण दिए थे, पंचभूत दिए थे, वो लाल किले के प्राचीर से, वो हर एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब 2014 में चुन के बीजेपी की सरकार आई और प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत का नारा दिया, आज उसके तहत देखिए हर गांव, हर कस्बा, हर स्कूल के बच्चे को भी ये आभास हो चुका है कि हमें अपने देश को, हमें अपने राज्य को, हमें अपने गांव की। सिंह साहब, रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, शहरों का नाम बदल दिया, नेवी का झंडा बदल दिया, रेस कोर्स का नाम बदल दिया, कानून खत्म कर दिए, 100 साल पुराने 1500 से ज्यादा कानून खत्म कर दिए, सड़कों के नाम बदल दिए। इससे आम जन को क्या हासिल? मानसिकता में परिवर्तन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, क्या? बिल्कुल भूपेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसमें लोगों को लगने लगता है कि हम आज अपने देश में हैं। जिस तरह से औरंगजेब के नाम पे रोड इन्होंने बना दी, मगर महाराणा प्रताप के पे नहीं बनाई, वीर शिवाजी के नाम पे नहीं बनाई, पृथ्वीराज चौहान के नाम पे नहीं बनाई, ऐसे हमारे सुभाष चंद्र बोस के नाम पे नहीं बनाई। मगर औरंगजेब के नाम पे दिल्ली में रोड जरूर थी, जिसको हमने बदला है, उसको एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा है। इसी तरह से हमने स्टेशन, जिन्होंने आपने देखा होगा मुगल सराय हमने उसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बनाया है। तो इन्होंने जो नाम रखे थे पूरे विदेशी आक्रांता थे।
तो आक्रांता इनको इतने प्यारे थे कि हमारे देश के महान नायक, महान सेनानी उनके नाम पे नहीं बना सके, मगर आक्रांता इनको जरूर प्यारे थे, जिनके नाम पे इन्होंने बहुत सी संशोधनाएं बनाई। और रही बची सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के नाम पे। आज गांधी जी के नाम पे कुछ है, और आप देख लिए सोनिया गांधी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, बाकी कोई है ही नहीं कहीं। तो इन्होंने सिर्फ परिवार के नाम पे पूरा भारत बना दिया। विनोद सिंह जवाब दीजिए, जवाब लेते हैं। ये किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यक्तिगत राजनीतिक कुत्था के शिकार पार्टी के नेता हैं और पूरी पार्टी पूर्वाग्रस्त है। ये आपके जिम्मेदार चैनल के सार्थक बहस में आके केवल व्यक्तिगत टिप्पणी, देश की सर्वमान्य नेता उस परिवार को जिसने तपस्या से देश को सींचा है, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। ये भारत की सत्ता भाषा नहीं हो सकती, नंबर एक। नंबर दो, इनकी झूठी बातें, इनके बेकार इरादे, किसी को हाथ में खोखले वायदे, सिर्फ ये कहने मात्र जिम्मेदारी से तो नहीं हो सकते। आपका समय है, आप के स्तर पे किस तरीके से गुणात्मक सुधार करते हैं। मैं कहता हूं गुणात्मक सुधार तो आपकी नहीं है, आप कम से कम सम्मानजनक तरीके से जीने देंगे कि नहीं देंगे। आज ये बेकार की मौका, भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे, खोखले कब तक काम चलाएंगे। हमारा देश का स्वाभिमानी युवा आज आत्महत्या करने को विवश है, इनके पास उसके लिए कोई विजन नहीं है। चलिए, ऐतिहासिक राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ है। सरकार की दलील है गुलामी के प्रतीक से मुक्ति, ये देश की जनता के सामने जाना चाहिए, देश की जनता इसको देखेगी। सरकार का ये भी कहना है कि जो 1500 से ज़्यादा अप्रासंगिक हो चुके कानून हैं उनको भी ख़त्म कर दिया गया। 100 साल के करीब चली आ रही रेल बजट की प्रक्रिया को भी, प्रथा को भी ख़त्म करके उसको आम बजट में विलय कर दिया है। सड़कों के नाम बदले हैं, अपग्रेड हो रहा है, आधुनिकीकरण का प्रतीक बनता जा रहा है देश। विपक्ष का कहना है, खासकर कांग्रेस का कहना है कि आपने सौहार्द खत्म कर दिया, प्रेम भाईचारा खत्म कर दिया, भारत जोड़ने की ज़रूरत है, वो हम जोड़ रहे हैं। अब हम एक विकल्प के तौर पर सरकार देंगे देश को। देखते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जनता किस तरीके से इन दोनों के दावों को देखती है। फिलहाल कैप्टन आई सिंह साहब, बहुत शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। विनोद सिंह, कांग्रेस से जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाज़त, सर।